अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पार्ट किया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे जिसे उर्दू में फेल हाल मुकम्मल कहते हैं। इसका आज हम करेंगे एक्टिव वॉइस पार्ट। तो एक्टिव वॉइस जैसे कि आपको सारे लेसन्स में बताया है, टेंसेस के सब लेसन्स में, कि एक्टिव वॉइस ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट मौजूद होता है, सब्जेक्ट नाउन होता है जिनका। अच्छा, अब ये है इसकी पहचान उर्दू के सेंटेंसेस में। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हो, चुके हो। उर्दू के जुमलों में ये अल्फाज आते हैं इसके आखिर में। नंबर 2, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस फेले मारूफ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, जो परफेक्ट टेंसेस हैं सब में एक्टिव और पैसिव दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन पैसिव में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हमारा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या फर्क होता है एक्टिव और पैसिव में। तो बहरहाल परफेक्ट जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उनमें एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज या हैव में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। अब हैज कहाँ इस्तेमाल होता है और हैव कहाँ इस्तेमाल होता है? तो हैव आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन, जब दो नाम हो या दो से ज्यादा नाम हो किसी शख्स, जगह या चीज के, तो उस सूरत में हम हैव इस्तेमाल करते हैं। इन सब के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उनके साथ हम अगर वो जुमले में हूं तो फिर हैज का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो जा चुका है, अब ये वो सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया है अपने सेंटेंस में, ही हैज गॉन। तुम लिख चुके हो, तुम सेकंड पर्सन है, इसलिए जैसे यहां आपको बताया है कि यू के साथ हमने हैव का इस्तेमाल करना है। तो तुम लिख चुके हो, यू हैव रिटन, यू हैव रिटन, आई हैव रिटन, दे हैव रिटन। बट व्हेन वी यूज सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो अगर इसी जुमले को हम कहें कि वो लिख चुका है, तो ही हैज रिटन। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? हमेशा वर्ब हैज या हैव और वर्ब के दरमियान नॉट लगाते हैं। हैव या हैज जो हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से कोई भी इस्तेमाल हो, और मेन वर्ब जो है उसके दरमियान नॉट लगाते हैं। जैसे तुम नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन, यू हैव नॉट रिटन। हैव जो हेल्पिंग वर्ब था और रिटन जो मेन वर्ब है उसका, इनके दरमियान नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, तो इनमें हेल्पिंग वर्ब इस हैज या हैव, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसे हम शुरू में लिख देंगे। क्या वो जा चुका है? हैज ही गॉन। अब हैज इसलिए लिखा क्योंकि ही के साथ ही है सेंटेंस में मौजूद, जो कि सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो हमने कहा हैज ही गॉन, क्या वो जा चुका है। अगर फिक्रे में कोई सवालिया लफ्ज हो, नेक्स्ट पॉइंट इसका, अगर कोई सवालिया लफ्ज हो, सवालिया लफ्ज क्यों, कब, कहां, कैसे, तो इस सूरत में हम सबसे पहले सवालिया लफ्ज का तर्जुमा करते हैं। सबसे पहले उसे लिखा जाता है, वो कहां जा चुका है। वेयर सबसे पहले हम कहां की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर हैज ही गॉन, वो कहां जा चुका है। अब यहां पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं,
वेयर जब सवालिया लफ्ज लिखा है उसके बाद जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने लिखा, इसी तरह हेल्पिंग वर्ब फौरन क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद आएगा। ये जो WH फैमिली से हमने लिया है वेयर, इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वेयर हैज ही गॉन। तो उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस पार्ट समझ आ गया होगा, इसके पहचान चुके हैं वगैरह, और इसके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस के, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज या हैव को बतौर इनफरादी फेल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप समझते हैं कि आपको ये समझ आ गया है और ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसको ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और दूसरों तक ताकि ये पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।